मिलती नहीं हमको मिली। संग है रात दिन अब ये नजर उनसे जरा हटती नहीं। रात दिन अब ये नजर उनसे जरा हटती नहीं हमको मिली ऐसी खुशी जो कहीं मिलती नहीं हमको मिली। ओम शांति। सभी तंदुरुस्त, सहनशील, योग बलशाली आत्माओं को सत गुरुवार की गॉडली मॉर्निंग। हर मनुष्य आत्मा को सभी सुख सुविधाएं होते हुए भी शांति और खुशी चाहिए। किसी से भी पूछो क्या चाहिए? पीस एंड हैप्पीनेस। कौन से मॉल में मिलेगी? मिलेगी जब होंगे हम ज्ञान से माला माल। समझ ही हमें खुशी का अनुभव करा सकती है। और समझ कैसे आएगी? जब हम भगवान द्वारा पढ़ाई जाने वाली इस रूहानी पढ़ाई को निश्चय बुद्धि होकर पढ़ेंगे और धारणा मूर्त बनेंगे तब। तो आगे पश्चाताप ना हो, इसलिए बिना गफलत किए अपना 100% लगाकर ध्यान से पढ़ाई पढ़ने हैं। आज एक प्रश्न है, भारतीय होशियार हैं या विदेशी? क्या समझते हैं? बाबा क्या कहते हैं इस बारे में मुरली में सुनेंगे। अभी दुनिया का ऐसा हाल क्यों हुआ है, आज इस पर रिसर्च करेंगे। आत्माएं अब शक्तिहीन हो गई हैं। बहुत ही रोचक तरीके से बाबा आज इस टॉपिक पर बात करते हैं। तारीख है 10/10/2024। 10 माना बस। अब हद की और कामनाएं, इच्छाएं नहीं। इच्छा मात्रम अविद्या। सुनते हैं सतवाणी। मीठे बच्चे, उठते बैठते बुद्धि में ज्ञान उछलता रहे तो अपार खुशी में रहेंगे। उठते बैठते बुद्धि में ज्ञान उछलता रहे तो अपार खुशी में रहेंगे। बाबा की मुरली के पॉइंट्स, बुद्धि में विचार सागर मंथन चलता रहे, ज्ञान टपकता रहे, उछलता रहे तो हम भी खुशी में उछलेंगे। तो चलते फिरते उठते बैठते सदा ज्ञान के पॉइंट्स याद रहने चाहिए। प्रश्न है, तुम बच्चों को किसके संग से बहुत बहुत संभाल करनी है? वैसे भी हम गॉडली स्टूडेंट हैं ना, तो हमें कौन से संग से बचना है? उत्तर में बाबा कहते, जिनकी बुद्धि में बाप की याद नहीं ठहरती, बुद्धि इधर उधर भटकती रहती है, उनके संग से तुम्हें संभाल करनी है। उनके अंग से अंग भी नहीं लगना चाहिए, क्योंकि याद में न रहने वाले वायुमंडल को खराब करते हैं। तो बाबा कहते हैं कि जो पढ़ाई नहीं करते हैं, जिनकी बुद्धि इधर उधर भटकती है, तो उनके संग से बचना है।
कुसंग से बचना है, उनके साथ कोई भी संबंध ना हो, अंग से अंग न लगे। योग में बैठते हैं तो शरीर टच भी ना हो, क्योंकि वैसे ही वाइब्रेशन निकलते हैं ना, तो वायुमंडल भी खराब होता है। तो मन बुद्धि भी ऐसे संग में न जाए और स्थूल संग भी नहीं करना है। स्कूल कॉलेज में भी कहते हैं ना कि दोस्तों का बहुत ध्यान रखना चाहिए, ये कैसी कंपनी में रह रहे हैं। जैसी कंपनी होगी, जैसा संग साथ होगा, वैसे ही हमारे संस्कार होते हैं। तो हम गॉडली स्टूडेंट्स को अपने संग का बहुत बहुत ख्याल संभाल करना है। प्रश्न, मनुष्यों को पश्चाताप कब होगा? इसका उत्तर बाबा कहते हैं, जब उन्हें पता पड़ेगा कि इन्हें पढ़ाने वाला स्वयं भगवान है, तो उनका मुंह फीका पड़ जाएगा और पश्चाताप करेंगे कि हमने गफलत की, पढ़ाई नहीं पढ़ी। बाद में जब प्रत्यक्षता होगी, पता चलेगा कि अरे सचमुच यहाँ भगवान आए थे, हमें मैसेज भी मिला, पता भी चला, लेकिन हमने माना ही नहीं, हमने तो और मजाक उड़ाया, विरोध किया। तो वो पश्चाताप करेंगे कि हमने गफलत की, पढ़ाई नहीं पढ़ी। अब ये हमें देखना है कि हमें तो पता चल गया है, हम कितनी गफलत कर रहे हैं, हम कितने अलबेलेपन में हैं। हाँ, हम चाहते तो और कर सकते थे, हमने किया नहीं। ऐसा पश्चाताप कहीं हमको तो नहीं होएगा। तो वो मार्जिन छोड़ना नहीं है, पूरा 100% जी जान लगाकर पढ़ाई करनी है। भगवान आया है तो हमें फ़ायदा उठाना है। ओम शांति। अब रूहानी यात्रा को तो बच्चे अच्छी तरह से समझते हैं। कोई भी हठ योग की यात्रा होती नहीं, यह है याद। याद के लिए कोई भी तकलीफ की बात नहीं है। बाप को याद करना, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। यह क्लास है, इसलिए सिर्फ कायदे से बैठना होता है। मैनर्स, डिसिप्लिन तो चाहिए ना क्लास में बैठने का। तुम बाप के बच्चे बने हो, बच्चों की पालना हो रही है। कौन सी पालना? कैसे पालना कर रहे हैं बाबा हमारी? अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना मिल रहा है। ये बाबा की मुरली, हाँ, ये श्रीमत, ये कर रहे हैं हमारी पालना। तो अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना मिल रहा है। बाप को याद करने में कोई तकलीफ नहीं है, सिर्फ माया बुद्धि का योग तोड़ देती है। बाकी बैठो भल कैसे भी, उनसे कोई याद का ताल्लुक नहीं। बहुत बच्चे हठ योग से 3-4 घंटे बैठते हैं, सारी रात भी बैठ जाते हैं। आगे तुम्हारी तो थी भट्टी, वह बात और थी। वहाँ तुमको धंधा धोरी तो था नहीं, इसलिए यह सिखाया जाता था। अब बाप कहते हैं तुम गृहस्थ व्यवहार में रहो, धंधा धोरी भी भल करो। कुछ भी कामकाज करते बाप को याद करना है, कर्मयोगी होना है। ऐसे भी नहीं कि अभी निरंतर तुम याद कर सकते हो, नहीं, इस अवस्था में टाइम लगता है। पूरे निश्चय बुद्धि हो, 100% पुरुषार्थी हो, तो थोड़ा सा समय लगता है। अभी निरंतर याद ठहर जाए, फिर तो कर्मातीत अवस्था हो जाए। बाप समझाते हैं, बच्चे ड्रामा के प्लान अनुसार अब बाकी थोड़ा समय है। सारा हिसाब भी बुद्धि में रहता है। कहते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत ही था, उनको स्वर्ग कहा जाता था। अभी उन्हों के 2000 वर्ष पूरे होते हैं, 5000 वर्ष का हिसाब हो जाता है। देखा जाता है तुम्हारा नाम सारा विलायत से ही निकलेगा, क्योंकि उन्हों की बुद्धि फिर भी भारतवासियों से तीखी है। इसीलिए देखो भारत में इम्पोर्टेड चीज़ों का भी कितना क्रेज़ है। भारतीय भी बहुत बुद्धिमान है, लेकिन देखो जो बुद्धिमान बच्चे हैं और जहाँ बुद्धि की कद्र है, उनके टैलेंट की, हुनर की कद्र है, तो वो भी विदेश चले जाते हैं। बाबा कहते हैं प्रत्यक्षता होगी, तुम्हारा नाम जो है वो विलायत से ही निकलेगा। विलायत वाले बताएंगे कि देखो आपके भारत में भगवान आया हुआ है, हमने फ़ायदा उठाया, लेकिन आप लोग रह गए। तो बाबा कहते हैं कि विलायत वालों की बुद्धि जो है वो भारतवासियों से तीखी है। भारत से पीस भी वह मांगते हैं। देखो अब सुख शांति संस्कार और सभ्यता देखें तो उसके लिए फिर
भारत की तरफ मुंह ताकते हैं। तो भारत से पीस भी वह मांगते हैं। भारतवासियों ने ही लाखों वर्ष कहकर और सर्वव्यापी का ज्ञान देकर बुद्धि बिगाड़ दी है। भारतवासियों की भी बुद्धि बहुत अच्छी थी, लेकिन क्या कर दिया देखो, धर्म के नाम पर और भगवान को सर्वव्यापी कहकर और सृष्टि चक्र लाखों वर्ष का कह के सबका दिमाग खराब कर दिया, बुद्धि घुमा दी, बिगाड़ दी, तमो प्रधान बन गए हैं। वह इतने तमो प्रधान नहीं बने हैं, उन्हों की बुद्धि तो बड़ी तीखी है। इतने तमो प्रधान नहीं बने क्योंकि वो तो आए 2500 साल के बाद हैं। उन्हों का जब आवाज निकलेगा तब भारतवासी जागेंगे, क्योंकि भारतवासी एकदम घोर नींद में सोए हुए हैं, अलबेले हैं, अज्ञान अंधकार में हैं। वह थोड़े सोए हुए हैं, वो तो देखो कितने इन्वेंशन हो रहे हैं और इस तरह से भक्ति की कोई पराकाष्ठा भी नहीं है। वो सोए हुए तो नहीं हैं, उन्हों से आवाज अच्छा निकलेगा। विलायत से आए भी थे कि हमको कोई बतावे पीस कैसे हो सकती है, हाँ, कैसे शांति मिलेगी, शांति की तलाश में। और भारत का इतिहास और प्राचीन परंपरा, सभ्यता, संस्कृति, ये सब का नामाचार है, तो उसके तलाश में खोजते खोजते देखो यहाँ पर आए। कितने विदेशी यात्री आए, चीनी यात्री आए। तो बाबा कहते हैं क्यों आए वो ढूंढते ढूंढते, क्योंकि बाप भी भारत में ही आते हैं। यह बात तो तुम बच्चे ही बता सकते हो, दुनिया में फिर से वह पीस कब और कैसे होगी। तुम बच्चे तो जानते हो, बरोबर पैराडाइज अथवा हेवन था। नई दुनिया में भारत पैराडाइज था, यह और कोई भी नहीं जानते हैं। मनुष्यों की बुद्धि में यह बात ही बैठ गई है कि ईश्वर सर्वव्यापी है और कल्प की आयु लाखों वर्ष कह दी है। भारतीय शास्त्रों में लिख दिया और देखो सब यही पढ़ते आ रहे हैं और यही समझ रहे हैं कि ईश्वर सर्वव्यापी है। सबसे जास्ती पत्थर बुद्धि यह भारतवासी ही बने हैं। वो चीनी यात्री भी थे ना, फायान और वेनसांग, देखो सब आए थे भारत। ऐसे भी कहते हैं क्राइस्ट भी गुप्त रूप से आए थे। और अभी भी देखो कितने जो हैं विदेशी यात्री आते हैं रिसर्च करने के लिए। पुरानी यूनिवर्सिटी भी थी ना, नालंदा विश्वविद्यालय, तो आते थे पढ़ाई करने भी, रिसर्च करने। लेकिन भारतवासियों को ये सब की कुछ वैल्यू ही नहीं है। तो बाबा कहते हैं सबसे जास्ती पत्थर बुद्धि यह भारतवासी ही बने हैं। यह गीता शास्त्र आदि सब हैं भक्ति मार्ग के, फिर भी यह सब ऐसे ही बनेंगे। भर ड्रामा को जानते हैं, फिर भी बाप तो पुरुषार्थ कराते हैं। तुम बच्चे जानते हो विनाश तो जरूर होगा। बाप आए ही हैं नई दुनिया की स्थापना करने। यह तो खुशी की बात है ना, जब कोई बड़ा इम्तहान पास करते हैं तो अंदर में खुशी होती है ना। हम यह सब पास कर यह देवता जाकर बनेंगे। सारा पढ़ाई पर मदार है। तुम बच्चे जानते हो बरोबर बाप हमको पढ़ाकर यह बनाते हैं। बरोबर पैराडाइज हेवन था। मनुष्य तो बेचारे बिल्कुल ही मूंझे हुए हैं। बेहद के बाप पास जो ज्ञान है वह तुम बच्चों को दे रहे हैं। बाप की तुम महिमा करते हो। बाबा नॉलेजफुल है, फिर ब्लिसफुल भी है। खजाना भी उनके पास फुल है। बाबा तो सब चीज़ में फुल है। तुमको इतना साहूकार कौन बनाता है? यहाँ तुम क्यों आए हो? क्यों आए हम सब यहाँ? वर्षा पाने। अगर कोई की तंदुरुस्ती अच्छी है परंतु धन नहीं है तो धन बिगड़ क्या होगा? धन तो चाहिए, जीविकोपार्जन के लिए धन तो चाहिए। मनी इज समथिंग बट नॉट एवरीथिंग। तो बैकुंठ में तो तुम्हारे पास धन रहता है। यहाँ जो जो साहूकार हैं उनको नशा रहता है, हमारे पास इतना धन है, यह कारखाने आदि हैं। शरीर छोड़ा खलास। अपने पद पोजीशन, अपने जायदाद का, ज़मीन का, अपने एसेट्स का कितना नशा है, लेकिन शरीर छोड़ा तो सब कुछ रह जाता है, ख़त्म।
तुम तो जानते हो हमको बाबा 21 जन्मों के लिए इतना खजाना दे देते हैं। बाप खुद तो खजाने का मालिक नहीं बनते हैं, तुम बच्चों को मालिक बनाते हैं। यह भी तुम जानते हो विश्व में शांति तो सिवाय गॉडफादर के कोई स्थापन कर न सके। सबसे फर्स्ट क्लास चित्र है यह त्रिमूर्ति गोले का। इस चक्र में ही सारा ज्ञान भरा हुआ है। तुम्हारी ऐसी कोई वंडरफुल चीज होगी तब वह समझेंगे इसमें जरूर कोई ऐसा राज है। बच्चे कोई कोई छोटे छोटे खिलौने बनाते हैं, वह बाबा को पसंद नहीं आते। छोटी कोई मॉडल बनाया, कोई चित्र छोटा, बाबा को नहीं अच्छा लगता था। बाबा तो कहते बड़े चित्र लगाओ जो दूर से कोई पढ़कर समझ सके। अच्छी क्वालिटी का अच्छा बड़ा साइज का चित्र, मॉडल, ये सब बनाओ, लगाओ, तब लोगों का ध्यान जाएगा। मनुष्य अटेंशन बड़ी चीज पर देंगे। इसमें क्लियर दिखाया हुआ है, उस तरफ है कलयुग, इस तरफ है सतयुग। बड़े बड़े चित्र होंगे तो मनुष्यों का अटेंशन खींचेगा। टूरिस्ट भी देखेंगे, समझेंगे भी वह अच्छी तरह से। यह भी जानते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले स्वर्ग था। बाहर तो ऐसे नहीं जानते। भारत के शास्त्रों में जो बातें लिखी हैं वो बाहर के लोग तो नहीं जानते हैं। 5000 वर्ष का हिसाब तुम क्लियर समझाते हो तो यह इतना बड़ा बनाना चाहिए जो दूर से देख सकें और अक्षर भी पढ़ें, जिससे समझें कि दुनिया की अंत तो बरोबर है और अब तो बिल्कुल सामने ही है। बॉम्ब्स तो तैयार होते रहते हैं, नेचुरल कैलेमिटीज भी होगी। तुम विनाश का नाम सुनते हो तो अंदर में क्या लगता है? डर लगता है, मूंझ जाते हैं। बाबा कहते हैं अंदर में खुशी बहुत होनी चाहिए। विनाश का नाम सुन के खुशी क्यों होनी चाहिए? बाबा कहते हैं परंतु ज्ञान ही नहीं होगा तो खुश भी हो ना सके। समझ है ना, नई दुनिया आएगी, परिवर्तन हो रहा है ना। ये विनाश क्या, कोई खराब चीज है, गंदी चीज है, वो परिवर्तन होके अच्छी बन रही है, नई बन रही है, तो इसमें दुख की थोड़ी बात है, तो खुशी की बात है ना। बाबा कहते हैं लेकिन ज्ञान ही नहीं है, समझ नहीं है तो खुश नहीं होंगे। बाप कहते हैं देह सहित सब कुछ छोड़ अपने को आत्मा समझो, अपनी आत्मा का योग मुझ बाप के साथ लगाओ। यह है मेहनत की बात। पावन बनकर ही पावन दुनिया में आना है। तुम समझते हो हम ही बादशाही लेते हैं फिर गंवाते हैं। यह तो बहुत सहज है। उठते बैठते चलते अंदर में टपकना चाहिए। जैसे बाबा के पास ज्ञान है ना, देखो शिवलिंग पे ऐसे ही बूंद बूंद टपकाते हैं, जबकि बुद्धि में ज्ञान टपकने की बात थी, तो शिवलिंग के ऊपर ही टपकाते हैं जल। बाप आए ही हैं पढ़ाकर देवता बनाने, तो इतनी अथाह खुशी बच्चों को रहनी चाहिए ना। अपने से पूछो इतनी अथाह खुशी है? पूछो, अथाह खुशी है, सदाकाल की खुशी है, या कभी खुशी कभी गम है? बाप को इतना याद करते हैं, चक्र की भी सारी नॉलेज बुद्धि में है, तो इतनी खुशी रहनी चाहिए। बाप कहते हैं मुझे याद करो और बिल्कुल खुशी में रहो। बाबा को याद करेंगे तभी खुश रह सकते हैं। तुमको पढ़ाने वाला देखो कौन है। जब सबको मालूम पड़ेगा तो सबका मुंह ही फीका हो जाएगा, परंतु अभी उन्हों के समझने में थोड़ी देरी है। अब तो ये बात फैलने लग गई ना। अभी देवता धर्म के इतने मेंबर्स तो बने नहीं हैं, सारी राजाई स्थापन हुई नहीं है। कितने ढेर मनुष्यों को बाप का पैगाम देना है हम मैसेंजर, पैगंबर। बेहद का बाप फिर से हमको स्वर्ग की बादशाही दे रहे हैं। तुम भी उस बाप को याद करो। बेहद का बाप तो जरूर बेहद का सुख देंगे ना। बच्चों के अंदर में तो अथाह ज्ञान की खुशी होनी चाहिए, और जितना बाप को याद करते रहेंगे तो आत्मा पवित्र बनती जाएगी। ड्रामा के प्लान अनुसार तुम बच्चे जितना सर्विस कर प्रजा बनाते हो,
तो जिनका कल्याण होता है उन्हों की फिर आशीर्वाद भी मिल जाती है, दुआएं मिलती हैं, आशीर्वाद मिलता है ना। किसी को मैसेज देंगे, किसी के दुख दूर हो गए, कल्याण हो गया, तो देखो दुआएं कमा सकते हैं ऐसे। गरीबों की सर्विस करते हो, निमंत्रण देते रहो। ट्रेन में भी तुम बहुत सर्विस कर सकते हो। हाँ, ट्रेन में तो बोलने बैठो तो देखो आसपास वाले भी सब सुनते हैं, कैसे भीड़ लग जाती है। भारत में तो जो ट्रेन है उसमें सब इकट्ठे हो के सुनने लग जाएंगे। कोई इस तरह की चर्चा होती है धर्म पर, राजनीति पर, तो सब इंटरेस्ट से सुनते हैं। तो बाबा कहते इतने छोटे बैज में ही कितनी नॉलेज भरी हुई है, सारी पढ़ाई का तंत्र इसमें है। बैजेस तो बहुत अच्छे अच्छे ढेर बनाने चाहिए जो किसको सौगात भी दे सकें। कोई को भी समझाना तो बहुत सहज है। बाबा का ज्ञान जिसमें है, ऐसे देखो बहुत सारे कोई बुक है, सीडी है, तो ये सब हम किसी को भी गिफ्ट दे सकते हैं। आजकल तो स्लोगन का कैलेंडर है, बहुत बहुत तरह के गिफ्ट आ गए हैं। तो बाबा कहते हैं किसी को भी समझाना तो सहज है। क्या समझाना है? सिर्फ शिव बाबा को याद करो, शिव बाबा से ही वर्षा मिलता है। तो बाप और बाप का वर्षा, स्वर्ग की बादशाही। कृष्णपुरी को याद करो। मनुष्यों की मत तो कितनी मूंझी हुई है, कुछ भी समझते नहीं हैं। विकार के लिए कितना तंग करते हैं, काम के पिछाड़ी कितना मरते हैं, कोई बात ही समझते नहीं। हाँ, कामनाएं और काम वासनाएं इतनी प्रबल हैं कि कुछ समझ में ही नहीं आता है। बाबा कहते हैं काम के पिछाड़ी कितना मरते हैं, कोई बात ही नहीं समझते हैं। क्यों? सबकी बुद्धि बिल्कुल चट हो गई है, बाप को जानते ही नहीं। खुद को ही भगवान समझ बैठे हैं ना, और असली भगवान कौन है जानते ही नहीं है। तो बुद्धि बिल्कुल चट, खत्म। यह भी ड्रामा में नूंद है, सबकी मेंटल खलास हो गई है। हाँ, बाबा कहते हैं सबकी मेंटल खलास हो गई है, माना मानसिक शक्ति खत्म हो गई है। देखो, आत्मिक शक्ति, मानसिक शक्ति है ही नहीं। आत्मा एकदम कमजोर बन गई है, सोचने समझने की शक्ति खत्म हो गई है, सही गलत में फर्क नहीं कर सकते हैं। तो बाबा कहते हैं मेंटल खलास हो गई है। बाप कहते हैं बच्चों तुम पवित्र बनो तो ऐसे स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे, परंतु समझते ही नहीं। आत्मा की ताकत सारी निकल गई है, आत्मा शक्तिहीन हो गई है। हाँ, खुद को एकदम सर्वशक्तिमान मानने लग गए हैं, लेकिन आत्मा एकदम कमजोर है। कितना समझाते हैं, फिर भी पुरुषार्थ करना और कराना है। पुरुषार्थ में थकना नहीं है, हार्ट फेल भी नहीं होना है, मतलब दिल शिकस्त भी नहीं होना है। इतनी मेहनत की, भाषण से एक भी नहीं निकला। कई कहते हैं ना बाबा हमने इतनी प्रदर्शनी की, इतनी सभा बुलाई, एक भी आत्मा नहीं आई। बाबा कहते हैं कोई बात नहीं, आप करते रहो। कौन सी आत्मा कब निकल के कितनी आत्माओं को लाने के निमित्त बन जाएगी आपको पता ही नहीं है। तो बाबा कहते हैं लेकिन तुमने जो सुनाया, उसे जिसने भी सुना उस पर छाप तो लग गई ना। आपने डॉक्टर का पता बता दिया, अब जब उसको बीमारी होगी तभी तो वो आएगा ना। तो बीमारी तो बढ़नी है, अभी बढ़ ही रही है, तो आएंगे सब ढूंढते ढूंढते। बाबा कहते हैं एड्रेस तो बता दो। पिछाड़ी में सब जानेंगे जरूर। अब तो पिछाड़ी आ गई है, ढूंढ रहे हैं सब। तुम बीके की अथाह महिमा निकलने वाली है। तैयार है सब सर्विस के लिए। बाबा कहते हैं ना अंत में इतनी सेवा बढ़ जाएगी कि तुम्हारी नींद फिट जाएगी। तो तुम बीके की अथाह महिमा निकलने वाली है, परंतु एक्टिविटी देखते हैं तो जैसे एकदम बेसमझी की। बाबा कह रहे हैं देखो इतने ऊंचे बच्चे और अभी कैसा काम करते हैं, कैसी एक्टिविटी कर रहे हैं, एकदम बेसमझी की। आगे जाके इतना नामाचार होगा, और अभी देखो तो कोई कह नहीं सकता कि अरे ये भगवान के बच्चे हैं क्या, या इनको देख के लगता नहीं कि भगवान पढ़ाते हैं। ऐसी बेसमझी की एक्टिविटी कर रहे हैं। कोई रिगार्ड ही नहीं, पूरी पहचान नहीं, बुद्धि बाहर भटकती रहती है।
यदि बाबा के लिए पूरा रिगार्ड है, बाबा को जान लिया, पहचान लिया, मिलन मना लिया, अनुभव कर लिया, तो फिर बुद्धि इधर उधर जाए हो नहीं सकता। हो रहा है मना, बाबा कहते हैं कोई रिगार्ड नहीं बाबा के लिए, पहचाना ही नहीं है, बुद्धि बाहर भटकती रहती है। बाप को याद करें तो मदद भी मिले। अब बाबा को याद करेंगे तभी तो मदद मिलेगी ना। बाप को याद करते नहीं तो गोया वह पतित हैं। तुम बनते हो पावन। जो बाप को याद नहीं करते हैं तो उन्हों की बुद्धि जरूर कहाँ न कहाँ भटकती रहती है। तो उनके साथ अंग अंग से नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि याद में न रहने के कारण वह वायुमंडल को खराब कर देते हैं। वो अपना असर आप पर छोड़ देंगे, इसलिए दूर ही रहना चाहिए। खुद पक्का बन करके बल्कि उन आत्माओं पर प्रभाव डालना है। तो बाबा कहते हैं पवित्र और अपवित्र इकट्ठे हो न सके, इसलिए बाप पुरानी सृष्टि को खलास कर देते हैं। दिन प्रतिदिन कायदे भी सख्त निकलते जाएंगे। बाप को याद नहीं करते हैं तो फायदे के बदले और ही नुकसान करते हैं। पवित्रता का सारा मदार याद पर है, एक जगह बैठने की बात नहीं है। ये नहीं कि एक जगह बैठकर बाबा को याद करें, कितने घंटे बैठ सकते हैं। बाबा कहते हैं ना, उठते बैठते चलते फिरते याद करते रहना है। यहाँ इकट्ठा बैठने से तो अलग अलग पहाड़ी पर जाकर बैठें, वह अच्छा है। जो याद नहीं करते हैं वह हैं पतित। कितने स्थान है ना, कहीं भी जा सकते हैं, प्रकृति के सानिध्य में जा सकते हैं, अपना एकांत तो खुद ढूंढ सकते हैं। बाबा कहते हैं जो याद नहीं करते वो पतित हैं, उनका तो संग भी नहीं करना चाहिए। चलन से भी मालूम पड़ता है, याद बिगर पावन तो बन ना सके। हर एक के ऊपर पापों का बोझा बहुत है, जन्म जन्मांतर का। वह बिगर याद की यात्रा निकले कैसे, वह गोया पतित ही हैं। अब याद नहीं करेंगे तो पतित के पतित ही रह जाएंगे। बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों के लिए सारी पतित दुनिया को खलास कर देता हूँ, उनका संग भी ना हो। परंतु इतनी भी बुद्धि नहीं कि किसके साथ संग करना चाहिए। हाँ, देखना चाहिए किसके साथ है, क्या कर रहा है वो। तुम्हारा प्यार पावन का पावन के साथ होना चाहिए, यह भी बुद्धि चाहिए ना। स्वीट बाप और स्वीट राजधानी के सिवाय और कोई याद न आए, इतना सब त्याग करना कोई मासी का घर नहीं है। पुरानी दुनिया का त्याग करके सिर्फ बाबा को और बाबा की मुरली को याद करना, अपने घर को याद करना, सुखधाम को याद करना, यह आसान बात नहीं है, मासी का घर नहीं है। हाँ, पुरानी दुनिया में कितना अट्रैक्शन है, माया का पॉम्प है ना। बाप को तो बच्चों पर अथाह प्यार है। बच्चे पावन बन जाओ तो तुम पावन दुनिया के मालिक बन जाएंगे। हम तुम्हारे लिए पावन दुनिया की स्थापना कर रहे हैं। इस पतित दुनिया को बिल्कुल खलास करा देते हैं। यहाँ इस पतित दुनिया में हर चीज तुमको दुख देती है, आयु भी कमती होती जाती है। इनको कहा जाता है वर्थ नॉट अ पेनी। कौड़ी और हीरे में फर्क तो होता है ना। कौड़ी और हीरे में फर्क समझ में आता है। पुरानी दुनिया की सब चीजें क्या है, कौड़ी। बाबा जो हमें दे रहे हैं ये है हीरा, ज्ञान रत्न, और कहाँ जाने वाले हैं हम, वो है हीरा, वैल्यूएबल। तो बाबा कहते हैं यहाँ की हर चीज तुमको दुख देती है, आयु भी कमती होती जाती है। इनको कहा जाता है वर्थ नॉट अ पेनी। कुछ भी प्राप्ति नहीं है इनमें, इन सुख सुविधाओं में। हाँ, अल्पकाल की प्राप्ति है। तो बाबा कहते हैं कौड़ी और हीरे में फर्क तो होता है ना। तो तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। गाया भी जाता है सच तो बिठो नच। जो सच्चा होगा वो हमेशा खुशी में नाचता रहेगा। तुम सतयुग में खुशी में डांस करते हो। यहाँ की कोई भी वस्तु से दिल नहीं लगानी है। इनको तो देखते हुए देखना नहीं है। आंखें खुली होते हुए भी जैसे कि नींद हो, परंतु वह हिम्मत, वह अवस्था चाहिए। हाँ, हमारी यदि किसी से नहीं बनती, वो हमें कोई सामने दिख जाता है तो कैसे इग्नोर करते हैं, देख के भी ऐसे एक्टिंग करेंगे जैसे देखा ही नहीं है।
तो आता है ना हमें, देखते हुए भी नहीं देखना, तो बस वही करना है। कोई भी पतित चीज़ है, पतित दुनिया है, उसको न देखते हुए भी की आदत डाले कि नहीं देख रहे हैं, देखते हुए भी नहीं देखना है। बाबा कहते हैं आंखें खुली हों लेकिन ऐसे रहना है जैसे कि नींद हो, देखते हुए भी उस वस्तु से दिल नहीं लगाने हैं। लेकिन इसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए और वैसी अवस्था चाहिए। यह तो निश्चय है कि यह पुरानी दुनिया होगी ही नहीं। इतना खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए, चुटकी काटनी चाहिए। अरे हम शिव बाबा को याद करेंगे तो विश्व की बादशाही मिलेगी। अपने आप को याद दिलाओ। हठ योग से भी बैठना नहीं है, खाते पीते काम करते बाप को याद करो। यह भी जानते हो राजधानी स्थापन हो रही है। बाप थोड़े ही कहेंगे दासी बने। बाबा तो कहते हैं ना राजा बच्चा, हाँ सब चाहते हैं हमारा बच्चा राजा बने, महाराजा महारानी बने, बाबा चाहते हैं। तो बाप थोड़े ही कहेंगे दासी बने, बाप तो कहेंगे पुरुषार्थ करो पावन बनने का। बाप पावन बनाने का पुरुषार्थ कराते हैं, तुम फिर पतित बनते हो, कितने झूठ पाप करते हो। हमेशा शिव बाबा को याद करो तो पाप सब स्वाहा हो जाए। यह बाबा का यज्ञ है ना, बड़ा भारी यज्ञ है। वह लोग यज्ञ रचते हैं, लाखों रुपया खर्च करते हैं। यहाँ तो तुम जानते हो सारी दुनिया इसमें स्वाहा हो जानी है। बाहर से आवाज होगा, भारत में भी फैलेगा। एक तो बाप के साथ बुद्धि का योग हो तो पाप कटें और फिर ऊंच पद भी मिले। बाप का तो फर्ज है बच्चों को पुरुषार्थ कराना। लौकिक बाप तो बच्चों की सेवा करते हैं, सेवा लेते भी हैं। यह बाप तो कहते हैं मैं तुम बच्चों को 21 जन्मों का वर्षा देता हूँ। तो ऐसे बाप को याद जरूर करना है जिससे पाप कट जाए। लौकिक बाप तो क्या करते हैं, बच्चों की सेवा करते हैं, सेवा लेते भी हैं। एक्सपेक्टेशन है ना, वहाँ तो स्वार्थ के रिश्ते हैं। और बाबा का प्यार कैसा है, निस्वार्थ प्यार। बाबा तो देते ही देते हैं, लेते भी हैं तो क्या हमारा किचड़ा व्यर्थ। तो बाबा कहते हैं ऐसे बाप को याद करना है जिससे पाप कट जाएं। बाकी पानी से थोड़े ही पाप कटते हैं, पानी तो जहाँ तहाँ है। विलायत में भी नदियाँ हैं, तो क्या यहाँ की नदियाँ पावन बनाने वाली, विलायत की नदियाँ पतित बनाने वाली हैं क्या? हाँ, थेम्स नदी में स्नान करके कोई पतित बन जाएगा और गंगा नदी में स्नान करके पावन बन जाएगा? कुछ भी मनुष्यों में समझ नहीं है। बाप को तो तरस पड़ता है ना। बाप समझाते हैं बच्चे गफलत मत करो। बाप इतना गुलगुल बनाते हैं तो मेहनत करनी चाहिए ना। हाँ, मेहनत करो। क्या करो? अपने पर रहम करना है। पढ़ाई पढ़नी है और स्वयं पर रहम करना है और सैंपल बनकर औरों को भी पढ़ाना है। ये होगा उन पर रहम। बाबा ने तो आकर पढ़ाकर हम पर रहम कर दिया, कर ही रहे हैं। रोज मुरली चल रही है। अब पढ़ाई पढ़कर खुद पर रहम करना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, यहाँ की कोई भी वस्तु में दिल नहीं लगाने हैं, देखते हुए भी नहीं देखना है। आंखें खुली होते भी जैसे नींद का नशा रहता, ऐसे खुशी का नशा चढ़ा हुआ हो। दूसरा, सारा मदार पवित्रता पर है, इसलिए संभाल करनी है कि पतित के अंग से अंग न लगे। स्वीट बाप और स्वीट राजधानी के सिवाय और कोई याद न आए। वरदान है, हद की इच्छाओं को छोड़ अच्छा बनने वाले इच्छा मात्रम अविद्या भाव। हद की इच्छाओं को छोड़ अच्छा बनने वाले इच्छा मात्रम अविद्या भाव। क्यों है अभी दुख अशांति? सब हद की इच्छाओं के पीछे भाग रहे हैं। चाहिए क्या ये भी नहीं पता है। कुछ मिल जाता है उसके बाद फिर दूसरी इच्छाएं।
तो भागते ही जा रहे हैं, भागते ही जा रहे हैं। बाबा कहते हैं मन में कोई भी हद की इच्छा होगी तो अच्छा बनने नहीं देगी। अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए देखो किस स्तर तक नीचे गिर जाते हैं। तो इच्छा कभी भी अच्छा बनने नहीं देती। जैसे धूप में चलते हो तो परछाई आगे जाती है, उसको अगर पकड़ने की कोशिश करो तो पकड़ नहीं सकते, क्योंकि वो परछाई और आगे बढ़ती जाएगी। आप आगे बढ़ोगे तो और परछाई भागेगी। पीठ करके आ जाओ तो परछाई पीछे पीछे आएगी, और यदि हम उल्टा मुंह करके दूसरे तरफ चलें तो परछाई आपके पीछे आएगी। तो आप एक भी वस्तु के पीछे भागोगे तो वो आपसे दूर होती जाएगी, एक के बाद एक और इच्छाएं होती जाएंगी। और आपने मुख मोड़ लिया, संतुष्ट हो गए, तो आपको सर्व प्राप्ति का एहसास होगा, अनुभव होगा, तो वो वस्तुएं आपके लिए अवेलेबल हो जाएंगी। तो बाबा कहते हैं पीठ करके आ जाओ तो परछाई पीछे पीछे आएगी। ऐसे ही इच्छा आकर्षित कर रुलाने वाली है, उसे छोड़ दो तो वह पीछे पीछे आएगी। मांगने वाला कभी भी संपन्न नहीं बन सकता, वो तो हमेशा भिखारी रहेगा ना। कोई भी हद की इच्छाओं के पीछे भागना ऐसे है जैसे मृग तृष्णा, इससे सदा बचकर रहो तो इच्छा मात्रम अविद्या बन जाएंगे। मृग तृष्णा, रेत पर जब सुनहरी धूप पड़ती है ना तो ऐसा लगता है कि वहाँ पानी है, और वो हिरन जो है वो प्यास बुझाने के लिए पानी की तरफ जाता है। वो पेड़ की परछाई दिखती है तो उसको लगता है ये पानी है, और दौड़ रहा है इधर उधर, लेकिन मरुस्थल में, रेगिस्तान में कहीं भी पानी रहता नहीं है। तृप्ति होती नहीं है, तड़पता है, भागता है, ढूंढता है। तो बाबा कहते हैं इसी तरह से आप हद की इच्छाओं के पीछे भागते रह रहे हो, जैसे कि मृग तृष्णा कभी पूरी होगी ही नहीं। तो सदा इससे बचकर रहो तो इच्छा मात्रम अविद्या बन जाएंगे। तो हद की वस्तुओं से मुख मोड़ लो, बाबा की तरफ मुख कर लो, तो हर सुख साधन सुविधा आपके लिए अवेलेबल हो जाएगी। हाँ, या ये कहें कि आप संतुष्टता का अनुभव करेंगे तो आपको उन चीज़ों की कभी भी ज़रूरत महसूस ही नहीं होगी। ऐसे तृप्त संतुष्ट इच्छा मात्रम अविद्या बनना है। स्लोगन, अपने श्रेष्ठ कर्म व श्रेष्ठ चलन द्वारा दुआएं जमा कर लो तो पहाड़ जैसी बात भी रुई के समान अनुभव होगी। अपने श्रेष्ठ कर्म व श्रेष्ठ चलन द्वारा दुआएं जमा कर लो तो पहाड़ जैसी बात भी रुई के समान अनुभव होगी। अच्छे कर्म होंगे, सोच अच्छी होगी, चाल चलन अच्छी होगी, तो लोगों से हमें दुआएं मिलेंगी, सबसे दुआएं मिलेंगी, बाबा से दुआएं मिलेंगी। और दुआएं जमा हैं तो कोई भी समस्या को हम आसानी से पार कर लेंगे। पहाड़ से राई, राई से रुई। तो ये थी आज की मुरली। कौन हूँ मैं? कौन हूँ मैं? खुशहाल। पहली बात खुशहाल, दूसरा बाप का पैगंबर, तीसरा पवित्र आत्मा, और चौथा इच्छा मात्रम अविद्या, और पांचवा दुआओं से संपन्न। तो मैं खुशहाल आत्मा हूँ, बाबा का पैगंबर हूँ, पवित्र ब्राह्मण हूँ, इच्छा मात्रम अविद्या हूँ और दुआओं से संपन्न हूँ। ओम शांति।
खुशी जिसकी उम्र ढलती